हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद तो यही है कि हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे जो पुरानी एक्सरसाइज थी उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने क्या क्या सीखा था, अगर आपको नहीं पता है तो उसको पहले जाके देख लो। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। आज प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के आसपास कवर करेंगे। ये एनसीईआरटी का ही है जी, एनसीईआरटी का पार्ट ही है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी बात है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, देखो आज का टॉपिक हम लोग ये समझेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर है, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4, इनमें भी कई सारे नंबर्स होते हैं, कई सारे नंबर्स की फॉर्म होती हैं। जैसे प्राइम नंबर हो गया, कोर प्राइम नंबर हो गया, डिविजिबल नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब जिसे काटा ना जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। वन, वन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। टू को डिवाइड किया जा सकता है, नो। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो टू को डिवाइड कर सके। थ्री प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। साथ में ही फोर प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये टू से डिविजिबल है। फाइव प्राइम नंबर है, हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी किसी से डिवाइड नहीं होती है। सिक्स प्राइम नंबर है, नो। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कट सकती है। मतलब जो वैल्यू केवल खुद से कट रही हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बहुत से एग्जांपल्स हैं। कैसे? जैसे 1 से 20 तक के प्राइम नंबर लिख लें। कौन सा? 1 2 3 5 7, और फिर 9 10। 9 भी कट जाएगा आपका, 3 से 10 भी कट जाता है, 2 से 5 से 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये 20 तक के ऐसे प्राइम नंबर हैं जो खुद से ही कटते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है सह अभाज्य संख्या, इसे हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है? फिर बारी आ गई को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर का मतलब है दो ऐसे नंबर्स का पेयर जो जिनके जो गुणनखंड हैं, मतलब जो फैक्टर जो गुणनखंड हैं वो कॉमन ना हो। वो क्या ना हो? कॉमन ना हो। उन्हें आपस में हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 9 का मल्टीपल क्या है? 3 × 3। और 16 का मल्टीपल्स क्या होते हैं? 16 का मल्टीपल है हमारा 2 × 2 × 2 × 2। तो इसमें क्या 3 है? नहीं। इसमें क्या 2 है? नहीं। तो ये आपस में क्या है? को प्राइम नंबर। ऐसे बहुत से नंबर बन सकते हैं, जैसे 3 और 5 ये आपस में को प्राइम है। 6 और आपका 11 ये भी को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल 11 से कटेगा, ये 2 और 3 से कट जाएगा। 2 3 से ना ही ये कटेगा और ना ही 11 से, तो ये आपस में को प्राइम नंबर तुम्हारे कहलाते हैं। डिविजिबल नंबर कौन से नंबर होते हैं? डिविजिबल नंबर वो नंबर हैं डिविजिबल नंबर वो जिसे हिंदी में हम लोग भाज्य नंबर कहेंगे, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का मतलब है जो भी वैल्यू हो, जो भी नंबर्स हो, वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे सभी जैसे कौन से नंबर डिविजिबल नंबर कौन से नंबर है? उदाहरण के तौर पे 9 क्या हो जाता है? 9 3 से डिविजिबल है। 6 3 और 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 किसी से डिविजिबल है? 5 केवल 5 से डिविजिबल है और डिविजिबल नहीं है। तो जो दो नंबरों से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं वही क्या हो जाते हैं? तुम्हारे भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। 11 प्राइम नंबर है। 11 केवल खुद से डिवाइड होती है, ना कि किसी और वैल्यू से, तो ये प्राइम नंबर आती है, डिविजिबल नंबर में नहीं आती है। और इसी तरीके से 10 डिविजिबल है, हाँ। क्यों? क्योंकि 10 5 से भी डिवाइड हो जाती है, और 10 हमारी 2 से भी डिवाइड हो जाती है, और 10 हमारी 10 से भी डिवाइड हो जाती है। तो जो भी वैल्यू
स्वयं को छोड़ के किसी और वैल्यू से डिवाइड होती है, स्वयं और 1 को छोड़ के किसी और वैल्यू से डिवाइड होती है, तो वो डिविजिबल नंबर कहलाती है या डिविजिबल नंबर होता है वो। ठीक, इसके अलावा इवन और ऑड। अब इवन और ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन और ऑड नंबर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, जो 2 से भाज्य हों, वो सभी क्या हो? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 100, 150, ये सभी नंबर क्या हैं? 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ठीक, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या। क्या हो गया तुम्हारा? विषम संख्या। जैसे 1 2 से डिवाइड नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 हो गया, 15 हो गया, 17, 19, 21 और 23। ये कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो 2 से डिवाइड हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड नंबर। और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इवन नंबर और सम संख्या। ठीक, सम संख्या हो गए, अच्छी बात है। अब जरा कुछ और भी चीज़ें समझ लें। अब चूंकि हम लोग प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं होते हैं। को प्राइम तो में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 एक ऐसा भाज्य संख्या है, ऐसी भाज्य संख्या है जो अकेली क्या है? प्राइम नंबर है। अकेली क्या है? प्राइम नंबर। और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट इवन नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं होते हैं। केवल किसको छोड़ के? 2 को, क्योंकि 2 सबसे छोटी वैल्यू होती है। 2 सबसे छोटी वैल्यू है और जो किससे डिवाइड होती है? केवल खुद से डिवाइड होती है और किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं होती है। उसके बाद फिर 4 2 से डिवाइड हो जाएगी, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और सभी नंबर जो अभी हम पीछे डिस्कस करके गए हैं, 6, 8, 10, 12, 14 हो गया, 16, 20, 22, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी? आपकी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। सभी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, केवल किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। ये सवाल जो है क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी होता है, तो वो कौन सा है? वो 2 नंबर है। ओके, इसके अलावा जी, इसके अलावा जो है संख्या एक को ना तो भाज्य संख्या कहा जाएगा और ना ही अभाज्य संख्या में काउंट किया जाता है। ना ही ये भाज्य संख्या में काउंट होती है, ना ही अभाज्य संख्या में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इसी टॉपिक का इसी ही हिस्सा है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विभाजकता। विभाजकता, अगर इसको थोड़ा सा सही लिखें हम, विभाजकता जी, वो क्या है? डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में देखिए, डिविजिबिलिटी में कई सारे नंबर्स होते हैं जिसको हमें डायरेक्ट डिविजिबल है नहीं है इसको ध्यान में रखा जाता है। कई सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कैसे डिविजिबल ऐसे नंबर मतलब कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये वैल्यू प्राइम नंबर है, ये वैल्यू जो है डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती है, या कैसे डिवाइड होगी।
ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जो कि 20 सेकंड या 30 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है। हालांकि आप मैथ्स जब भी आप प्रैक्टिस करने जाते हैं और जब भी एग्ज़ाम्स में देने जाते हैं, चूँकि प्रैक्टिस के दौरान हमें उसके सेकंड्स का ध्यान नहीं होता है, उसके टाइम लिमिट का ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर हमें आता हुआ भी रह जाता है। कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में तो होते हैं कि हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, महारती हासिल कर लिए, मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, पर अगर हमें सही से चीज़ें नहीं पता होती हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चंस को लगाने में 1 मिनट से ज़्यादा का समय बिता देते हैं, और जबकि पेपर में हमें कम से कम उसे 30 सेकंड में ही सॉल्व कर देना होता है। तो डिविजिबिलिटी से कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, जो अगर आप इस एक्सरसाइज को अगर सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे, अब अगर पता करना हो कि कोई वैल्यू 2 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे कि कोई वैल्यू 2 से विभाज्य है कि नहीं है? ठीक, तो किसी भी संख्या के जो एंड में अगर 0 या इवन नंबर आता है तो वो वैल्यू क्या है, आपकी 2 से डिवाइड हो सकती है। किसी भी संख्या के एंड में 0 या इवन नंबर, किसी भी वैल्यू के एंड में 0 या इवन नंबर आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 6 आपका हो गया, 8 है, 10 है, 12 हो गया, और 12 के बाद 14, 16, 18, आपका 20। ये सभी वैल्यू के एंड में क्या है, या तो क्या है 0 या तो है इवन नंबर, या क्या है 0 या है इवन नंबर। तो वो सभी वैल्यू जिनके एंड में 0 और इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब जरा 3 की बात कर ले। कोई वैल्यू 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, इसको कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि एक वैल्यू दी हुई है 5, 4, 3, 2, 1। अब क्वेश्चन आ गया है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। या तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसे करने के लिए आप या तो ट्रेडिशनल मेथड अपनाएं, 5, 4, 3, 2, 1। 3 ये आपका आ गया कितना, 2 हो गया, 4, 1, 8, फिर 3 आ गया, 1, 3, 1, फिर 21, कितना हो गया आपका, 21। 7 टाइम। या तो आप ऐसे देखें कि हाँ यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 3 से डिवाइड है। अगर शेषफल बच रहा होता तो 3 से डिवाइड होती ना, बिल्कुल डिविजिबल नहीं होती। पर इसको जानने का और अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, मान लीजिए कि ये दिया गया है 5, 4, 3, 2, 1, 6, 8, 9, 0, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे? नहीं, इसको सिर्फ हमें क्या करना है कि सभी नंबर्स को सम कर देना है। सभी नंबर का क्या कर देना है, सम कर देना है। सभी नंबर को सम कर दो। 5, 4, 9 हो गया, 9, 5, 14, और ये 15, 15 और 21, 21 के बाद ये 29, 29 के बाद 38 प्लस 0। क्या ये वैल्यू 3 से डिविजिबल है? नो, ये 3 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हमें जांचना हो कि क्या वो वैल्यू 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना कर देना है कि उन नंबर्स को आपस में प्लस करके देख लेना है कि जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो भी 3 से डिवाइड है तो ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। बहुत आसान है। इतने बड़े क्वेश्चन को ये मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपनाएंगे तो आपका कम से कम 2 मिनट चला जाएगा एक क्वेश्चन में। अगर एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगवा रहे हैं तो फिर दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए।
अब बारी आती है 4 की। कोई भी वैल्यू 4 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, ये कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड है। 2 से डिवाइड का तो हमने पता कर लिया था कि इवन होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। इवन हो और लास्ट में 0 हो तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये 2 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड के लिए हमें क्या करना होता है कि किसी भी संख्या का जो भी वैल्यू दी है, जैसे कि 5, 2, 3, 4, 9, 7, 6, अब ये क्या 4 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है? तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। समझ गए ना बात? 19, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब ये वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्या देखना है? 2 में देखना है 0 और इवन नंबर लास्ट में। 4 में देखना है कि लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 5 में क्या है? 5 से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड हो जाती है? 5 से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड हो जाती है? तो जिस वैल्यू के एंड में लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 है, मतलब वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो जाएगी और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में 0 और 5 है, इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अब बारी आ जाए ज़रा 6 की। कोई भी वैल्यू 6 से डिवाइड है, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8, 2, 9, 4, 3, कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड है तो कैसे पता चलेगा? सॉरी, कोई भी वैल्यू 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो वैल्यू जो है 2 से डिवाइड होना ज़रूरी है और 3 से भी डिविजिबल होना ज़रूरी है। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 6 से, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ हमको क्या लग रहा है, लास्ट में 3 है, मतलब ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? नो, मतलब ये वैल्यू 6 से डिविजिबल नहीं है। पर अगर यहाँ पे 2, 8, 4, 6 आ जाए तो क्या ये वैल्यू 6 से डिवाइड है कि नहीं है? क्योंकि ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, पर क्या 3 से डिवाइड है? देखिए ये 2 और कितना हो गया, 2 8 18, सॉरी ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10, 10 10 हो गया आपका 20। तो 20 3 से डिवाइड है? नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू 6 से डिविजिबल नहीं है। पर क्या ये वैल्यू 6 से डिवाइड है आपकी? कैसे पता करेंगे ये 6 से डिवाइड है? ये चूँकि 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, पर 3 से डिवाइड है। देखिए 4, ये आ गया 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18, 18 से 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी 6 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, बढ़िया। अब कोई भी वैल्यू 8 से कैसे डिविजिबल है, ये कैसे पता करेंगे? 8 से डिविजिबल होने के लिए मान लीजिए कि 2, 4, हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 9, 0 ये नंबर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कैसे पता करेंगे कि 8 से डिवाइड है या नहीं डिवाइड हो सकती है? कैसे पता करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं? जैसे हमने देखिए 2 के एंड में क्या देखा था, 0 और इवन नंबर। 4 के लिए हमने क्या देखा था कि लास्ट के 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो ठीक, अदरवाइज वो नहीं है। अब 8 के लिए क्या करेंगे? 8 के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, पर अब वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, 3 में काउंट करेंगे। तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हैं तो वैल्यू ये डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो लास्ट का 3 8 से क्या डिवाइड है, 2 से डिवाइड करिए इसको ज़रा, ये आ गया 4 और ये आ गया 45। बाकी ये आगे डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू 8 से डिवाइड नहीं हो सकती है। इवन ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकती है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब यही अगर हम इसको ऐसे कर ले 8 8 0, तो ये क्या डिवाइड है 8 से?
तो बिल्कुल है। 880 अगर क्या करेंगे 110, मतलब ये 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब उसके बाद बारी आएगी 9 की। देखिए ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। अब कोई वैल्यू 9 से डिवाइड है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो जैसे 3 के लिए था कि अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू का सम अगर किसी वैल्यू का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो वैल्यू पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसे ही 9 के साथ में है, अगर किसी वैल्यू का जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है 9 से डिवाइड हो जाता है तो ही वो नंबर जो है तो ही वो नंबर 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 14 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 9 से डिवाइड होगी? जैसे कि 2 3 4 और 9, क्या ये वैल्यू आपकी डिवाइड है 9 से? देखते हैं ज़रा, ये प्लस करिए 5, ये हो गया आपका 9, और ये प्लस करने के बाद हो जाएगा 9 + 9 = 18। तो 18 9 से डिवाइड हो सकती है, मतलब ये वैल्यू भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसके बाद बारी आएगी 10 से। तो 10 जो है वो सिंपल है, जिस भी वैल्यू के एंड में अगर 0 है इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। पर 11 के लिए क्या है? 11 के लिए एक ख़ास मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। 11 को डिवाइड करने के लिए बिल्कुल दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि 9174 है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे ये है, ये पता करना है कि ये 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो हमें इस नंबर का सम करना है और इस नंबर को ऐड करके माइनस कर देना है। तो जो इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको सम करो, और जो ऑड प्लेस पे नंबर हैं उनको सम करो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। जैसे कि 9174 में इवन प्लेस कौन कौन से हैं? ये और ये। ऑड प्लेस कौन से हैं? ये और ये। इवन पे है हमारा 9 और 7 ई पे, और ऑड पे हमारे हैं 1 + 4। इनका सम कितना आ गया आपका? इनका सम आ गया आपका 16। कितना आ गया? 16। और इनका सम आ गया 5। इन दोनों को माइनस करो तो आंसर आ गया 11। 11 तो 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये क्या है आपका 11 से डिवाइड है। पर अगर 2121 ऐसे दिया हुआ हो और ये वैल्यू पता करनी हो 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 हो गया 2, और ये आपका हो गया 3। कितना हो गया? 3 -1 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वैल्यू 11 से डिवाइड नहीं हो जाएगी। पर इसके अलावा 1 2 1 ले लीजिए, ये आपका इवन, ये इवन, तो इन दोनों का प्लस कितना है? 2, और ये आपका -2 = 0। 0 इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम में? 0 टाइम में, मतलब ये वैल्यू भी 11 से डिविजिबल है। तो इवन और ऑड प्लेस के नंबर्स को सम करके आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और देखिए अगर वो वैल्यू 0 से डिवाइड है, सॉरी 11 से डिवाइड है, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है। इसी तरीके से 12 के लिए करेंगे। 12 में जैसे हमने 6 के लिए किया था, 6 के लिए किया था जैसे हमने 12 में डिविजिबल भी देखने हैं। 6 में हमने देखा गया कि वैल्यू 2 और 3 से डिवाइड हो रही हो, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगी। 12 में क्या करेंगे? 4 और 3 से डिवाइड हो रही हो, तो इसका मतलब वो डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। उदाहरण के तौर पे 1 2 1 2 1, ये 4 से डिवाइड होगी, इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। पर क्या ये वैल्यू 4 से डिवाइड होगी? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, कितने टाइम में? 7 टाइम में। ओके,
पर 7 टाइम में डिवाइड हो रही है। अब 4 वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई, 3 वाली फुलफिल हो रही है, तो 1 + 7 8, 2 10 और ये 18, कितना हो गया इनके नंबर्स का सम 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 12 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर ली, 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी जो है 12 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर। इसके अलावा जो है और भी नंबर हैं, पर अभी के लिए आप इतना ही रखिए, क्योंकि इसके अलावा भी और नंबर है। 13 से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, 14 से की जाती है, 15 से की जाती है। उसको धीरे धीरे बता देंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कुछ ऑसिलेटरी नंबर्स आते हैं जिनकी नॉलेज भी आपको नहीं है। अब ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अब इसके कुछ तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो गए। फिर आ गया आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है कि सह अभाज्य संख्या, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। ये आपकी हो गई सह अभाज्य संख्या। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि इवन और ऑड नंबर क्या है, सम और विषम नंबर। सम विषम नंबर के अलावा भी भाज्य संख्या मतलब कि डिविजिबल नंबर, इनके साथ में कौन कौन से 2 से कैसे डिवाइड, 2 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है कैसे पता करेंगे, 3 से कौन सी वैल्यू होती है, 5 से कौन सी वैल्यू होती है, 4 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है, 6 से कैसे डिवाइड होगा कैसे पता करेंगे, 2 से इवन और ज़ीरो हो गया आपका, 3 से सम देखना है सभी नंबर्स का, 5 में लास्ट में 0 और 5 देखना है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 2 लास्ट के डिजिट हो गए आपके। साथ में 6 के लिए हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को जस्टिफाई करेंगे। फिर 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 नंबर, 3 लास्ट डिजिट। फिर 9 के लिए क्या करेंगे, 9 सभी वैल्यू का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। 11 के लिए क्या हो गया, 11 के लिए इवन नंबर प्लस इवन नंबर माइनस ऑड नंबर। अगर ये डिविजिबल 11, अगर ये डिवाइड हो रहा है अदरवाइज ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं। वैसे ही 12 के लिए है, 12 के लिए हम 4 और 3 के डिविजिबल होने की जस्टिफिकेशन को फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी मैं एक काम करूँगा, एक कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एनसीईआरटी के जो पेजेस हैं वो आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 और 3.3 इन्हीं एक्सरसाइज पे बेस्ड हैं। इसको आप लगाइए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो बताइएगा। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम उन्हीं की प्रैक्टिस को लेके आएंगे, और जो कि प्रैक्टिस अगर आप इस एक्सरसाइज को सही से पढ़ रखे हैं तो वो आपको कायदे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो सारा सर के ऊपर से जाएगा। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।